नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था उसका कि उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है, ताकि आगे कन्फ्यूजन नहीं हो कि जब हम एक्सरसाइज करने जाए तो। और हम एक्सरसाइज 2.1 भी उसका कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है। अब 2.2 का हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसमें 10 क्वेश्चंस है, सारे हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बोलता है कि x/2 - 1/5 इज इक्वल x/3 + 1/4। ये जो इक्वेशन है ये क्या बोलती है कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी x/2 - 1/5 किसके बराबर है, किसके इक्वल है, x/3 + 1/4 के इक्वल है। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जो वेरिएबल है इसके हम उनको एक तरफ कर लेते हैं ताकि सोल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि x में आप कोई नंबर जो कांस्टेंट है वो ऐड तो नहीं कर पाओगे, पर x में x तो ऐड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेंगे। मेरे पास क्या नंबर है, x/2 - 1/5 इज इक्वल x/3 + 1/4। ये मेरे पास नंबर है। अब मुझे करना क्या है इस इक्वेशन में कि जो राइट हैंड साइड से x/3 है मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना है। अगर मैं वहां से हटाऊं इसको तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x/3 क्या है, प्लस है तो -x/3 कर देता हूं, -x/3 कर देता हूं मैं राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड मुझे माइनस करना है तो इक्वल क्या बोलता है कि जो बिहेव आप राइट वाले के साथ करोगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ भी करना है। यहां से आप कुछ माइनस करोगे तो लेफ्ट से भी आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से भी x/3 को माइनस कर दोगे। अब क्या हो जाता है कि x + x/3 है वो उसमें से x/3 माइनस हो जाएगा, वो माइनस का ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ x/4 आपका बचता है। तो ये जो x/2 मैं -x/3 को पहले लेके आता हूँ, x/3 - 1/5 बचता है और राइट हैंड साइड में 1/4 बच जाता है, राइट हैंड साइड में 1/4 बच जाता है। अब मुझे करना क्या होगा कि यहां पर क्या है, वेरिएबल एक साथ हो गए, इनको मैं सोल्व कर लेता हूं। उससे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट है, इसको अगर मैं राइट साइड में ले जाता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं x/2 - x/3 - 1/5 इक्वल 1/4 ये इक्वेशन है। मुझे 1/5 है इसको हटा के राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहाँ जो माइनस है 1/4, 1/5 क्या है, माइनस है, तो मैं +1/5 कर देता हूँ, यहाँ से हट जाएगा तो राइट में मुझे +1/5 करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बचता है, x/2 - x/3 और इक्वल में बचता है, यानी राइट हैंड साइड में आपका बचता है 1/4 + 1/5। दोनों का मुझे अगर सॉल्यूशन करना है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है, डिनोमिनेटर दोनों में अलग है, 2 है एक में, एक 3 है, तो मुझे डिनोमिनेटर इनके इक्वल करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो क्या करूंगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आए जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो 2 और 3 का दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 6, दोनों का एलसीएम हो गया 6, क्या हो गया 6, आपके दोनों का एलसीएम हो जाता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है, 3x माइनस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो आपको x से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाता है, 2x बन जाता है। और इक्वल में क्या बचता है आपके, इक्वल में 1/4 + 1/5। इसको भी दोनों को अगर आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 20 ले लेते हैं, 20 दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर कर देगा 20, इक्वल है दोनों में। अब मुझे करना क्या है, 4 को 20 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई, तो मुझे इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 + 4 को मुझे 20 बनाना है, सॉरी 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाता आपका,
क्या आता है 4 आता है। 3x में से हम 2x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, जिसको हम x लिखेंगे, डिवाइड में 6 आता है। 5 + 4 9 डिवाइड बाय 20 आ जाता है। हमको चाहिए क्या है x की वैल्यू, तो x के साथ जो 6 लिखा है डिवाइड में, मुझे इसको हटाना है, डिवाइड को हटाना तो मल्टीप्लाई में 6 लिख देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो राइट हैंड साइड में भी सेम मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई 6 राइट हैंड साइड में भी करना मुझे पड़ेगा। 6 से 6 डिवाइड हो गया, यानी कुछ नहीं बचता है, 1 बचता है। 1 × x क्या होता है आपका x होता है, और इक्वल में क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। किससे, 2 से ये 3 टाइम और ये 10 टाइम, तो क्या आ जाता है 9 × 3 = 27 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका x की वैल्यू आ जाती है 27 डिवाइड बाय 10। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। उसमें क्या है कि n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। यानी पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट क्या है आपका, सब आपके वेरिएबल हैं, सब आपके वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको राइट हैंड साइड से कुछ नहीं लेके आना है, सीधा सोल्व करेंगे। तो सीधा सोल्व कैसे करेंगे, 3 मेरे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर कॉमन कर लेता हूं। तो 2 4 और 6 में 12 आ जाएगा, 2 4 6 में 12 एलसीएम आ जाता है। अब 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो 6n आ जाएगा, माइनस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को हम 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9n आ जाएगा, प्लस 6 को मुझे 12 बनाना है। 6 को अगर 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका जो न्यूमरेटर है यानी 5n, इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5n को 2 से मल्टीप्लाई करो 10n आ जाएगा, और इक्वल में क्या आपका वो 21 एज इट इज रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 6n में से मैंने 9n माइनस किया, या ऐसे कर लो कि प्लस के साथ में कर लेते हैं, 6n + 10n - 9n डिवाइड में 12 आ जाता है इक्वल 21। अब 6n और 10n कितना होता है 16, 16 - 9 7n आ जाएगा डिवाइड बाय 12, और इक्वल में क्या हमारा 21 आ जाता है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए n की। अब n के साथ देखो क्या है, n से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, n से मल्टीप्लाई हो रहा है 7/12। n से मल्टीप्लाई क्या होता है 7/12, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 7/12 मल्टीप्लाई बाय n, यही तो है, ये मल्टीप्लाई होके ये आपका बन जाता है 7n/12। तो मुझे देखना क्या है, n के साथ में क्या है 7, n के साथ में क्या है 7/12 है, तो मुझे अगर इसको हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल बना देता हूँ, 12/7 बना देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मुझे 12/7 करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 12/7 करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, यानी 1 बचता है। 1 × n, तो लेफ्ट साइड मेरे पास n आ जाता है। राइट साइड को सोल्व करेंगे तो 7 से 21 3 टाइम, 3 12 जा 36 आ जाता है, 3 12 जा 36 आ जाता है। यानी आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाती है, जो आपका वेरिएबल था n, उसकी वैल्यू आपकी आती है 36। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड आपका थर्ड जो क्वेश्चन आपका वो क्या बोलता है कि x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। अब ये क्या है, x आपका वेरिएबल है, 8x/3 पूरा आपका वेरिएबल है, और 5x/2 आपका ये भी आपका वेरिएबल रहेगा, सॉरी -5x/2 और -8x/3, ये आपके वेरिएबल। हमको क्या करना, सबसे पहले एक तरफ रखना है सबको। तो एक तरफ रखने के लिए क्या करना है मुझे, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2।
मुझे 5x है वहाँ से हटाना है, तो जब -5x है इसको मैं +5x कर दूंगा, +5x अपॉन 2 कर देता हूँ तो वहाँ से वो हट जाता है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 5x करना पड़ेगा, 5x अपॉन 2 करना पड़ेगा दोनों साइड, तब आपका बैलेंस इक्वल रहेगा इक्वेशन का। -5x से +5x हट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है। राइट हैंड साइड है मेरे पास सिर्फ 17/6 बचता है सिर्फ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है x -8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 और +7 है, और इक्वल में मेरे पास 17/6 है। मैं क्या करूँगा, 7 को भी राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, 7 को भी राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। ये +7 है तो मुझे -7 करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी -7 करना है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये क्या बन जाता है मेरे पास, -8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2, ये सब क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो x को भी मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बना लेता हूँ, x अपॉन 2। डिवाइड में किसी भी नंबर के 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, कोई रिजल्ट नहीं बदलेगा, पर अगर डिवाइड में 1 कर लेता हूँ तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। x अपॉन 1 -8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2, तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 3, 2 एंड 1 तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है। तीनों में कॉमन क्या आ गया, तीनों में कॉमन क्या आ गया, तीनों में कॉमन आ जाता है 6 आपका तीनों नंबर्स में मुझे कॉमन मिल जाता है। 1 का मैं अगर 1 को मुझे 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो x को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका x को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6x आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन लगा है। 3 को मुझे 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर मुझे इसका न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 16x आ जाएगा। प्लस मुझे करना है 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका न्यूमरेटर जो 5x है उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 15x आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, 16/6 है, -7/1 कर देते हैं ताकि ये न्यूमरेटर बन जाएगा, सॉरी फ्रैक्शन बन जाएगा। 6 एंड 1 का 6 एलसीएम आ जाता है, ये 17 का 17 रहेगा, -1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 42 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है आपका, ये प्लस का 6x है, ये -16x है, तो 6x में से 16x माइनस करेंगे तो -10x बच जाता है, प्लस आपका 15x आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाता है, और राइट हैंड साइड में 17 - 42 -25 आ जाता है, डिवाइड में अगेन 6 आ जाता है, -10x और प्लस 15x, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसमें से इसको माइनस किया कितना 5 और प्लस का साइन लग जाएगा बड़े नंबर के, यानी 5x प्लस का आ जाता है, डिवाइड में 6, और राइट हैंड साइड में आपका -25 आता है, डिवाइड बाय 6 आता है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अब ये जो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास बचता क्या है, 5x अपॉन 5x इज इक्वल्स टू -25। मुझे क्या करना है, ये 5x है और राइट में -25 है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो इसको मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, और अगर क्योंकि मुझे 5 हटाना है x के साथ से, x से मल्टीप्लाई होता है 5, अगर मुझे इसको हटाना है तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, राइट हैंड साइड में भी डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, 5 से 5 डिवाइड होके 1 बच जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल 25 में 5 का डिवाइड किया -5, x की वैल्यू क्या आ जाती है, -5 आपके x की वैल्यू आ जाती है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि x - 5 अपॉन 3 इज इक्वल x - 3 डिवाइड बाय 5, x - 5 है डिवाइड में 3 है इज इक्वल x - 3 है डिवाइड में 5 है। दोनों तरफ वेरिएबल है, दोनों तरफ कांस्टेंट है, ये मिक्स हो गया है। अब हमको करना क्या है, मुझे अगर इसको सोल्व करना है
तो ये जो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 3 लिखा है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। x माइनस 5/3, राइट हैंड साइड में x माइनस 3/5। मुझे 3 को हटाना है यहाँ से क्योंकि राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो डिवाइड में 3 है तो मैं मल्टीप्लाई में 3 कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से 3 कैंसिल आउट हो जाता है। रिमाइंडर क्या आपका x माइनस 5 बच जाता है, और राइट में क्या आता है, आपको x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 क्या करेगा, x माइनस 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 क्या करता है, पहले x से मल्टीप्लाई और फिर -3 से मल्टीप्लाई। x इंटू 3x आ जाता है, 3 इंटू -3 -9 आ जाता है, और डिवाइड में आपका 5 एज इट इज़। 5 आपका कुछ नहीं चेंज हुआ है, वो जो मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर्स का होता है। अब मुझे क्या करना है इसमें, ये जो 5 है ये इसके डिवाइड में, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल जाता हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, ताकि ये नंबर आपका 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। x माइनस 5 इज इक्वल 3x माइनस 9 डिवाइड बाय 5। मुझे इसको हटाना है, ये डिवाइड में है, तो मैं मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मुझे मल्टीप्लाई 5 करना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, राइट हैंड साइड में क्या बचता है, 3x माइनस 9, लेफ्ट में आ जाते हैं। 5 को एक बार x से मल्टीप्लाई करना है, 5 को एक बार -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को x से किया तो 5x, और 5 को -5 से किया तो -25, और राइट में आपका क्या बचता है, 3x माइनस 9। राइट में क्या बचता है, 3x माइनस 9। अब कर लो, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। x, ये जो वेरिएबल है 3x, इसको मैं लेफ्ट में लाता हूँ। 5x माइनस 25 इज इक्वल 3x माइनस 9। 3x माइनस 9 मुझे करना क्या है, मुझे 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो यहाँ से मैं, ये प्लस 3x है, ये प्लस है, तो मैं -3x कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -3x करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी -3x, प्लस 3x से -3x उड़ जाता है, राइट में आपके -9 बचेगा ओनली। अब ये 5x माइनस 3x, में 3x को पहले ला रहा हूँ, -25 इज इक्वल -9 बचता है, इज इक्वल -9 बचता है। मुझे करना क्या है, 5x में से 3x माइनस करो तो 2x आ जाएगा, -25 आ जाता है, -25 आ जाता है, इक्वल में -9। मुझे वैल्यू 2x की निकालनी है, तो 2x माइनस 25, ये जो 25 माइनस है इसको मुझे हटाना है तो +25 कर दूंगा। और राइट हैंड साइड में भी -9 है, तो मुझे 25 राइट में भी प्लस करना पड़ेगा। यहाँ क्या बचता है, कैंसिल आउट, 2x बचेगा। राइट में क्या, -9 प्लस 25 आपका प्लस है, और 9 जो आपका माइनस का है, तो हमारे पास नंबर आएगा 16 प्लस के, पॉजिटिव 16। मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो 2x है, मुझे x अगर ये 2 हटाना है इसके मल्टीप्लाई से, डिवाइड में 2 रख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में भी 16 के डिवाइड में 2 रखना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू 8 आ जाती है, x की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 3t -2/4 -2t/3 इज इक्वल 2/3 -t। मुझे जो -t है राइट में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल आपका वेरिएबल है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो -t है
जो माइनस टी है राइट में उसको लेफ्ट में लाना, यानी 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू अपॉन 3 है माइनस टी। मुझे इसको हटाना है माइनस टी को, तो प्लस टी करूंगा, तो लेफ्ट में मुझे प्लस टी करना पड़ेगा। टी से टी कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है आपका एक कंप्लीट एक फ्रैक्शन बन गया। मैं 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लेता हूँ 12। एलसीएम ले लेता हूँ 12 क्या ले लेता हूँ एलसीएम। राइट में 2/3 ऑलरेडी लिखा है एज इट इज। 12 एलसीएम आता है। 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 हमारे पूरे जो नंबर है 3t माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को मुझे 12 बनाना है सॉरी, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 माइनस का साइन लगा है, उसको मैं 2t प्लस 3 पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 को मुझे 12 बनाना तो 1 से मल्टीप्लाई, और 1 से अगर t को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है t, तो प्लस आपका 12 आ जाता है। कैसे सोल्व करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करो 3t से तो 9t, 3 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो -6, -4 को मल्टीप्लाई करो 2t से तो -8t, -4 को मल्टीप्लाई करो +3 से तो -12, और +12 आपका एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड 2/3 आ गया। +9t है, उसमें आपको माइनस करना है 8t, तो आपका 1t बचता है, और 1t में आपको क्या करना है 12t को ऐड करना है, तो आपका 13t बच गया। ये आ गया सारे वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या आपके -6 और -12, तो आएगा -18, ठीक है। और सबके डिवाइड में 12 आपका एज इट इज आ जाएगा। ये जो 12 है ये तो आपका एलसीएम है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये हटाना नहीं है। इक्वल में 2/3 आ जाता है। मुझे क्या करना है, ये जो 12 है ये जो पूरा मेरा कॉन्स्ट वेरिएबल है, इससे ये कॉन्स्टेंट डिवाइड हो रहा है। मुझे इसको यहाँ से हटाना तो क्या करना पड़ेगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है। 3 से 12 कैंसिल आउट किया तो 4 टाइम, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया 8, और लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है 13t माइनस 18। मुझे वैल्यू 13t की निकालनी है, 13t मैं बाहर निकाल लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, और -18 है, इसको मुझे हटाना है तो +18 करना पड़ेगा। तो राइट में भी 8 में +18 करना पड़ेगा। -18 से +18 कैंसिल आउट यानी हट जाता है। बचता क्या है 13t इज इक्वल 8 + 18 आपका 26 आ जाता है। 8 + 18 कितना 26 आ जाता है। मुझे वैल्यू निकालनी t की, तो 13t, ये 13 क्या है t से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में 13 लगाता हूँ, तो राइट हैंड साइड में 26 के डिवाइड में मैं 13 रख देता हूँ। 13 से 13 कैंसिल आउट, और 26 के 13 को कैंसिल आउट किया तो t की वैल्यू आ जाती है आपकी 2, t की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। अब जो 6th क्वेश्चन आपका वो क्या बोलता है, वो आपका बोलता है कि m - 1/2 इज इक्वल 1 - m - 2/3। इसको मुझे सोल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में जो m - 2/3 है मुझे लेफ्ट में लाना है। m - 1 डिवाइड बाय 2 आता है। राइट में क्या है, राइट में क्या है 1 - m - 2 डिवाइड बाय 3। मुझे m - 2 जो राइट में है माइनस, उसको हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगा +m - 2/3 ये कर देता हूं, तो माइनस से प्लस आपका कैंसिल आउट हो जाता है। मुझे लेफ्ट में फिर +m - 2/3 करना पड़ेगा, दोनों तरफ ये करना है।
अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। m के डिवाइड में कुछ नहीं है, मैं 1 लगा लेता हूँ ताकि तीनों फ्रैक्शन बन जाएंगे। 1 2 3 तीनों का एलसीएम आ जाता है 6। ठीक है, 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो m को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6m आ जाएगा। मुझे फिर क्या करना है, 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -3 ब्रैकेट में m -1, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 m से मल्टीप्लाई और 3 -1 से भी मल्टीप्लाई होता है। 3 को मुझे 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 को मैं पूरा जो आपका m -2/3 है पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी m -2 को, तो 3 से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा m -2। ठीक है, राइट में क्या बचता है, ओनली 1, राइट में ओनली 1 बचता है, आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। 6m -3 इंटू -3m इंटू -3 इंटू m -3m -3 इंटू -1 +3 +2 इंटू m कितना आएगा, +2m आ जाता है, और +2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, इक्वल में आपका 1, और इसके डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज आएगा। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको। 6m, ये जो माइनस का 3 है m है, ये माइनस ऐड कर दो 6m में, तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 2m, और माइनस में आपका 4 एज इट इज है, डिवाइड में 6 आएगा, राइट में आपका 1 आ गया। ठीक है, 3m 2m 5m -4/6 इज इक्वल 1, इज इक्वल 1। सॉरी, +3 एंड -4, +3 रह गया था, +3 एंड -4 क्या हो गया आपका, -1 हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1, तो ये 5m -1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 1 आता है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। 5m -1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 1। मुझे 6 को हटाना है, डिवाइड में 6 तो मैं मल्टीप्लाई में 6 रखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई में 6 रख दूंगा। 6 से 6 कैंसिल आउट, 5m -1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 6 आती है, 6 1 जा 6, 5m में -1 है, इक्वल में 6 है, मुझे करना क्या है, -1 को हटाना है, तो -1 को हटाऊंगा तो +1 लगा दूंगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 हो जाएगा। तो राइट में भी मुझे +1 रखना पड़ेगा, -1 से +1 कैंसिल आउट, लेफ्ट में 5m बचता है और राइट में 7, राइट में क्या बचता है, 7 बचेगा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 5m की, तो 5m इज इक्वल 7। मुझे जो मल्टीप्लाई में जो m है, m वेरिएबल है, उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5, तो इसको मुझे हटाना होगा तो डिवाइड में 5 रखना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड के में भी डिवाइड में 5 रखना पड़ेगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, m की वैल्यू आती है आपकी 7/5, m की वैल्यू क्या आती है 7/5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपके 6 के बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है, सिंप्लीफाइड एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसको सोल्व करना है। अभी तक हमारे पास जो था उसमें सिंप्लीफाई नहीं करना था, आपको सीधा सोल्व करना था। अब जो क्वेश्चंस आपके आएंगे आगे के जो 7th 8th 9th एंड 10th चारों क्वेश्चन आपके क्या होंगे, उसमें पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट में t - 3 इज इक्वल
5t प्लस 1। अब जो 3 है ये t से मल्टीप्लाई होगा और 3 -3 से मल्टीप्लाई। ऐसे जो ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा है ये 2t से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे, 3t 3 इंटू टी 3t 3 इंटू -3 3 इंटू टी 3t 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल 5 इंटू 2t 10t 5 इंटू +1 +5। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, मैं वेरिएबल को इसकी तरफ लेके आता हूं। तो करना क्या है मुझे, 3t - 9 इज इक्वल 10t + 5। मुझे जो 10t प्लस है इसको अगर हटाना है तो -10t कर दूंगा। जब राइट साइड में मुझे माइनस करना तो लेफ्ट साइड में भी -10t करना है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट में सिर्फ 5 बचेगा। तो मुझे 3t में से 10t माइनस करना। 3t क्या प्लस का, 10t आपका माइनस का, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो माइनस में 7 आएगा। -7t -9 इज इक्वल 5। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, -7t की। 7 माइनस में 9 है और राइट में 5 है, तो मुझे 9 को हटाना है, -9 को, तो +9 कर दूंगा। तो राइट में भी +9 करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से उड़ जाते हैं, कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचता है। तो -7t बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में 5 + 9 आपका 14 हो जाएगा। वैल्यू आपको किसकी चाहिए, t की। तो इसके साथ में जो -7 क्या कर रहा है, इसको आप हटाओगे यहाँ से, इसको हटाना है -7t को इज इक्वल 14। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, t जो आपका है वेरिएबल, इससे -7 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे हटाना है तो डिवाइड -7 रख दूंगा। तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा, -7 रखना पड़ेगा। -7 से -7 गया, बचता क्या लेफ्ट हैंड साइड में t, राइट में आपका -2। t की वैल्यू क्या आ जाती है, -2। 14 प्लस है पर जो 7 है वो माइनस का है, उसको डिवाइड करेगा तो माइनस बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि 15 को आपको y से मल्टीप्लाई करना और फिर 15 को ही -4 से मल्टीप्लाई करना। माइनस आगे क्या करता है, -2 y से मल्टीप्लाई और -2 फिर -9 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 आपका y से मल्टीप्लाई और 5 आपका +6 से मल्टीप्लाई और इक्वल में आपका 0 बच जाता है। ये सब कर दोगे ना तो 0 बचे, कुछ नहीं बचेगा। आप वैल्यू निकालो फिर y की, कैसे निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया y से तो क्या हो गया 15y, 15 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो -60 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया y से तो -2y, -2 को मल्टीप्लाई किया -9 से तो +18 आ जाता है। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया y से +5 को तो +5y, +5 को मल्टीप्लाई किया +6 से तो +30 और इक्वल में आपका 0 बच जाता है। 15y -2y और 5y ये क्या है आपके सारे वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल हैं। और जो +18 -60 और +30 ये क्या कांस्टेंट है, इन सबको हम अलग अलग ऐड कर लेते हैं। 15y में ऐड करूंगा -2 तो क्या आता है -13y, उसमें मैं ऐड करूंगा +5y, फिर साथ में क्या कर लेते हैं -60 में क्या ऐड करेंगे, -60 में ऐड करेंगे 18, -60 में ऐड करते हैं 18 तो क्या आएगा, -16 में 18 ऐड कर दो, -16 पहले मैं प्लस के 30 ऐड कर लेता हूँ। ये क्या है, ये माइनस का है और वो प्लस का है तो -30 आ जाएगा, प्लस के 18 भी साथ में रख दो इज इक्वल में 0 हो गया। ये 13 आपका प्लस है, सॉरी
क्योंकि 15 क्या है, 15 प्लस का है, 15 में से माइनस किया आपने 2y तो 13 प्लस रह गया, और 15 इसमें आके वो 5y इसमें ऐड हो जाएगा, तो 18y माइनस 13 में प्लस करो 12, प्लस करो 12 तो क्या आ जाए, प्लस करो 18 तो -12 आ जाएगा, इज इक्वल 0, इज इक्वल 0। मुझे वैल्यू चाहिए 18y की, मुझे वैल्यू चाहिए 18y की, तो मैं क्या करूँगा, माइनस जो 12 है इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ से मुझे हटाना तो +12 करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो राइट में मुझे +12 करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल, ये क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ आपको एक ही बिहेव रखना पड़ेगा, आप एक तरफा नहीं रह सकते किसी के साथ, ठीक है। 18y इज इक्वल 0 + 12, तो 12 हो गया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की, तो मैं क्या करूँगा, 18y इज इक्वल 12, मुझे y से मल्टीप्लाई 18 होता है, डिवाइड में 18 रख दो ताकि ये हट जाए, तो राइट हैंड साइड में भी 18 रखना पड़ेगा, 18 से 18 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू क्या बचती है, मैं दोनों को 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 3 2 जा 12, ओ सॉरी 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3, y की वैल्यू क्या आ गई 2/3। यहाँ तक समझ आया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे, हम 9th क्वेश्चन पहले कर लेते, इसके बाद 10th वाला कर लेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या बोलता है कि 3 को आपको 5z से मल्टीप्लाई करना और 3 को फिर -7 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन फिर -2 है, उसको आप 9z से मल्टीप्लाई करोगे और -2 को फिर -11 से मल्टीप्लाई, 4 को आप 8z से, 4 को आप -13 से और -17 आपका एज इट इज है। 3 को 5z से मल्टीप्लाई किया तो 15z, 3 को मैंने क्या किया -7 से मल्टीप्लाई, तो 3 × -7 -21 आ जाता है। -2 को मल्टीप्लाई 9 से तो -18z, और -2 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आपके 22 आ जाते हैं, इज इक्वल 4 × 8z 32z, 4 × -3 -52 और -17 आपका एज इट इज आ जाएगा। हमको क्या करना है, -32z राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट में लेके आना है, तो क्या करेंगे 15z -21 -18z +22 इज इक्वल 32z -52 -17। इसको मुझे हटाना है यहाँ से, ये +32 है तो मैं -32z कर दूंगा ताकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं राइट में माइनस कर रहा हूँ तो लेफ्ट में -32z करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको यहाँ से हटाना है तो। अब मेरे पास क्या बचता है 15z -18z और -32z, 15z से -18z गया तो -3z, -32z आ जाएगा, और -21 और +22, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, जो 22 है ये प्लस का है, इसमें से ये माइनस हो गया तो +1 आ जाएगा, क्योंकि 21 जो है माइनस का आपका। और राइट में क्या बचता है, राइट में -52 और -17, तो -69 हो जाएगा आपका राइट में, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर नंबर क्या है, सॉरी प्लस का है, मेरे पास यहाँ पर नंबर क्या है -3z और -32z, तो ये -35z हो जाता है, +1 इज इक्वल -69। -30z के साथ में क्या है +1 हो रहा है, मुझे इसको हटाना है, तो क्या करूँगा -1 कर दूंगा, तो राइट में भी -1 करना पड़ेगा, -1 से +1 गया, -35z इज इक्वल -70, इज इक्वल -70। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए z की, तो मैं क्या करूँगा, इससे जो -35 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, -35
5z डिवाइड बाई -35, और राइट में भी क्या करूँगा -70 डिवाइड बाई -35। दोनों तरफ मुझे 35 से डिवाइड करना है। ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस गया, और 35 70 को कितने टाइम कैंसिल आउट कर देगा, 2 टाइम, यानी 35 का डिवाइड करेंगे 70 पे तो आपका 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 0.25 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4f से, और -25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। ऐसे इधर क्या है आपका 0.05 इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करो। कर लेते हैं, 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आपका 1 आ जाएगा, 1f आ जाएगा। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो आपका -0.75 आ जाता है। राइट में क्या है, 0.05 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 0.5f आ जाएगा, और 0.05 मल्टीप्लाई 9 से होगा तो 0.45 आ जाएगा। ठीक है, ये f वेरिएबल, और राइट में भी 0.5f है, ये वेरिएबल मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ तो 1f माइनस 0.75 इज इक्वल 0.5f माइनस 0.45। मुझे 0.5f है, इसको यहाँ से हटाना है, तो ये माइनस है ना, ये प्लस है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस 0.5f। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा 0.5f दोनों तरफ। ये प्लस 0.5f से माइनस 0.5f उड़ जाता है। मेरे पास बचा क्या, 1f में से माइनस कर दूंगा 0.5f, यानी 1 में से हाफ माइनस करना, तो मेरे पास हाफ बचता है, यानी 0.5f बच जाएगा। माइनस में 0.75 आ जाएगा, और इक्वल में क्या आता है -0.45। ठीक है, अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, मुझे इसको यहाँ से हटाना है, तो हटाऊंगा तो क्या करूँगा 0.5f माइनस 0.75 है, मुझे इसको हटाना है, ये प्लस ये माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा, 0.75 प्लस कर देता हूँ। राइट में क्या होगा, यहाँ अगर प्लस करूँगा तो राइट में मुझे 0.45 में ऐड करना पड़ेगा 0.75। ये माइनस का है, ये प्लस हो गया, तो माइनस 0.75 से प्लस 0.75 उड़ जाता है, कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास 0.5f के इक्वल में क्या बचेगा, माइनस 0.45 और प्लस 0.75 कर लो तो प्लस का आ जाएगा 0.30 आपका प्लस का आ जाता है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए f की, तो मैं क्या करूँगा 0.5f से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर देता हूँ 0.5 से, और राइट में क्या है 0.3 है, 303 की बात है। मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, लेफ्ट में बच जाता है f, तो राइट में भी 0.3 के क्या करूँगा 0.5 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, क्या बचेगा f इज इक्वल 3/5। 3 में 5 का डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे 0 लगा के डेसिमल, और उसमें आपका 0 लग जाएगा, 3 में 30 बन जाएगा, 5 का डिवाइड करो 30 में तो 6 टाइम, यानी f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू हो गई 0.6। f की वैल्यू क्या हो गई 0.6। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे 2.2 में, ये आपका कंप्लीट होता है, यानी चैप्टर आपका सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ में।